तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इंग्लिश का लेक्चर 6 से पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पर्सन उठाया है और आज चौथा नाउन पढ़ने वाला है मटेरियल नाउन। इस वीडियो में हम मटेरियल नाउन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने कॉमन वर्ड्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक से आप लोगों को मटेरियल नाउन्स को पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। और लेक्चर अगर फर्स्ट से लेकर लेक्चर 5 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, सम्राट एकेडमी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी वीडियो उसका सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। उसी में लिखा होगा आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर 2022 के लिए, उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे अगर नहीं आप हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग अच्छे से इंग्लिश ग्रामर पढ़ पाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन्स को हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि मटेरियल्स नाउन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग किताबी परिभाषा लिखेंगे जिससे आप लोगों का नोट्स तैयार होता रहे, फिर अपनी परिभाषा मैं इसमें पेश करूँगा। देखिए, डिफिनेशंस ये है कि नापी तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। कह रहा है कि नापी तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। कह रहा है कि वह नाम उसे जिस वस्तु को मैं नाप सकता हूँ, जिसको मैं तौल सकता हूँ, वो सारे के सारे जो वस्तु हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे, ठीक है। जिसे मैं क्या कर सकता हूँ? नाप सकता हूँ, तौल सकता हूँ, ठीक है। वैसे सारे नाउन मटेरियल नाउन आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका किताबी परिभाषा आपने लिख लिया। इंग्लिश में लिख सकते हैं अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मापी और तौले जाने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और मैं अपना परिभाषा बता रहा हूँ, तो किताबी परिभाषा है, मैं बता रहा हूँ जिससे आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। देखिए, मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं। नॉर्मल सी बात है, जिनसे हम, देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु होगी जिससे अगर हम चीज़ों को बना रहे हैं तो वो क्या मेरे कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी। जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहता है। जिनसे हम चीज़ों का निर्माण करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, एक बात आप ये भी नोट करिए कि जिनसे बनाते हैं वो मटेरियल नाउन और जो बनता है वो कॉमन नाउन। जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं वो तो मटेरियल नाउन कहलाता है, लेकिन उन चीज़ों से बनकर जो तैयार हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को यह चीज़? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पेन, अच्छा, ये तब धरती पे आया हो तब पूरा पेन बन के ही आया होगा क्या? तब ये धरती पे पेन, जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन पे जो आया होगा पूरा पेन ही बन के आया होगा? नहीं, यह पेन बना होगा किससे? प्लास्टिक से। तो मैं क्या कहूँ? जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं, जैसे पेन किससे बना है? प्लास्टिक से। तो जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक आपका क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। इस प्लास्टिक से बन के तैयार हो गया आपका पेन, और मैं क्या कहूँ कि जो बन जाता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं मटेरियल नाउन, और जिनसे चीज़ों बन जाते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो हम प्लास्टिक से पेन बना दिया तो प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन हो गया, पेन यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह कार बन के ऑटोमेटिक तो आई नहीं होगी। कार किससे बना होगा? आयरन से, लोहा से बना होगा। तो आयरन यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया और आयरन से बन के तैयार हो गया आपका कार। तो कार आपका क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं वो मटेरियल नाउन, और जो बन के तैयार हो जाता है वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जैसे आपका गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, घी हुआ, कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है इनसे किसी न किसी चीज़ को हम निर्माण करते हैं। ये अपने अंगूठी देख रहे हैं जो पहना हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए किससे बनी है? गोल्ड से बनी है, ठीक है। तो किससे बनी है? गोल्ड से। तो ये गोल्ड आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, ठीक है। और ये अंगूठी बन के तैयार हो गई है तो क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं मटेरियल नाउन, जो बन जाता है कॉमन नाउन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, काउंटलेस होता है उसका प्लूरल नाउन बनाया जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है? तो बात को ध्यान समझिए। मटेरियल नाउन जो होता है वो काउंटलेस होता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब काउंटलेस क्या होता है? आपने सुना होगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन आपने काउंटलेस पहली बार सुना होगा। तो काउंटलेस क्या होता है? तो देखिए, मटेरियल नाउन काउंटलेस होता है, उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, काउंटलेस किसे कहते हैं? कि जिसकी ज़रूरत ना हो उसे काउंटलेस कहते हैं। जिसकी ज़रूरत ना हो उसे क्या कहते हैं? काउंटलेस कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हेयर, अब देखिए हेयर में बात, सब काउंटलेस अभी आपको समझ में आएगा। जैसे हेयर,
काउंटलेस किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बढ़िया से बता देता हूँ कि मटेरियल नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के मिश्रण को योग हम क्या कहते हैं, काउंटलेस कहते हैं, क्योंकि काउंटलेस में हम उसको काउंट भी कर सकते हैं और काउंट नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी ज़रूरत ना हो उसे काउंटलेस कहते हैं। जैसे आपका हेयर हुआ, तारे हुआ। अब मैं कहूँगा कि मेरा बाल गिन कर बताइए, तो मेरा बाल गिन के बताइए, तो क्या मेरा बाल गिन सकते हैं? कोई अपना बाल गिन सकता है कि नहीं? किसी का बाल गिन सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल गिन सकता है बाल। अभी आपको बाल छिलवा कर अब 50 100 150 लोगों को बैठा के गिनवाऊँ तो नहीं गिन लेंगे? आराम से गिन लेंगे। तो गिन तो लेंगे लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं है। तो ऐसे के जो वर्ड है वो काउंटलेस में आएंगे। जैसे तारे, क्या तारे आप नहीं गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं गिनते हैं? तो तारे गिन भी सकते हैं और पूरा गिनेंगे तो गिन भी नहीं सकते। तो देखिए उस जिसकी ज़रूरत ना हो, तारे गिनने की ज़रूरत है नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत ना वो काउंटलेस में आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि काउंटलेस जो होता है वो अनकाउंटेबल भी होता है, काउंटेबल होता है। मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मिश्रण ही काउंटलेस कहलाता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन वही चीज़ होता है। मटेरियल नाउन जो होता है वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, और उन दोनों का मिश्रण काउंटलेस तो कहलावे करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अभी हम परिभाषा में क्या लिखवाए हैं आप लोगों ने? नापी तोले जाने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। नापी तोली जाने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बनाना। बनाना मतलब क्या होता है? केला। देखिए केला में हम लोग क्या कहते हैं? देखिए केला आप इधर आप जब भी लिए होंगे तो केला आप दर्जन में लिए होंगे। केला जब भी आप लिए होंगे तो दर्जन में लिए होंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि केला बहुत जगह पहले आप लोगों का बहुत जगह किलो के हिसाब से भी केला मिलता है, ठीक है। केला जो होता है वो क्या मिलता है? किलो के हिसाब से, वज़न के हिसाब से भी मिलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दर्जन के हिसाब से भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे किलो हम लोग नाप तोल रहे हैं तो ये तो मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे अब दर्जन है तो दर्जन में क्या होता है? 12 कहलाते हैं। यहाँ पे तो काउंट भी हो गया, ठीक है। यही केला, जो केला का अगर मैं देखिए केला को क्या कहते हैं? जिसे नापे तोले जाने वाले वस्तुओं को मटेरियल नाउन कहते हैं। मैं कहूँगा 2 किलो केला दे दीजिए तो केला क्या कहलाएगा? आपको मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन जो हम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? काउंट करके तो ले नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा उस समय। अगर मैं कहूँगा कि 5 किलो सेब दे दिए तो 5 किलो में कितना चढ़ेगा? वो हम जानते थोड़ी हैं कि 5 किलो में कितना चढ़ेगा, तो उसमें अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आप देखिए अगर उसी केला को मैं दर्जन के हिसाब से लूँ तो दर्जन में तो 12 होते हैं, तो वहाँ पे मैं गिन के ले लूँगा, तब गिन के लूँगा तो यहाँ पे काउंटेबल हो गया। तो ये जो बनाना हो गया तो क्या हो गया? इस काउंट भी हो जा रहा है, कहीं कहीं काउंट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? काउंटलेस कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह मैंगो, मैंगो क्या कहते हैं? 2 किलो मैंगो दे दीजिए, 3 किलो मैंगो दे दीजिए, तो उसमें मैंगो जब हम खरीदते हैं तो क्या कहलाता है? काउंटेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे अनकाउंटलेस कहलाता है, समझ रहे हैं। जब मैंगो हम लोग खरीदते हैं तो अनकाउंटेबल होता है कि नहीं? 4 किलो आम दे दीजिए, 4 किलो आम में कितना चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसी आम को जब हम खाते हैं तो नहीं होता है कि 2 आम मैंने खा लिया, 3 आम खा लिया, तो उसी आम को जब हम खा रहे हैं तो गिन के खा रहे हैं, तो उसमें काउंटेबल का कार्य करने लगा। तब गिन के उसी आम को खा रहे हैं तो काउंटेबल हो जा रहा है, तौल या खरीद ले रहे हैं तो काउंटलेस हो गया। तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैंगो और काउंटलेस है उसे हम गिन के खा भी रहे हैं, और उसी मैंगो को जब हम खरीद रहे हैं तो भाई 5 किलो 4 किलो में खरीद रहे हैं तो मटेरियल नाउन हो गया और काउंटेबल भी हो गया। तो अनकाउंटेबल भी हो गया, काउंटेबल, तो दोनों का मिश्रण काउंटलेस कहला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में धीरे धीरे आज चीज़ें आ रही होंगी। देखिए एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, काउंटलेस होगा, ठीक है। एक क्या होता है? काउंटेबल होता है, एक आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, एक आपका क्या होता है? काउंटलेस होता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मनी, मनी में पूछूंगा कि मनी क्या है, तो मनी क्या है स्टूडेंट? तो मनी आपका अनकाउंटेबल है। मनी को कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता है, क्योंकि मनी आपका क्या कहलाता है? धन कहलाता है, वेल्थ। मनी मतलब क्या होता है? वेल्थ, ठीक है, जिसे हम आंकते हैं। मनी को अगर आपको कोई बता देगा कि आपके पास कितनी मनी है, कोई नहीं बता पाएगा कि आपके पास मनी कितना है। हाँ, आपके पास बता देगा कि आपके पास रुपया कितना है। तो देखिए रुपया जो होता है वो काउंटेबल होता है, लेकिन मनी आपका अनकाउंटेबल होता है। आपके पास कोई बता देगा कि 20 रुपया है, 25 रुपया है, लेकिन आपके पास मनी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मनी मतलब मुद्रा। अब मुद्रा मतलब क्या होता है? धन। आपके पास कोई धन थोड़ी बता पाएगा कि आपके पास कितना धन है। अगर मैं पूछूं कि मुकेश अंबानी के पास कितना मनी है, बता देंगे? जब मैं किसी आम व्यक्ति के पास भी आप नहीं बता पाएंगे उनके पास कितना मनी है, क्योंकि मनी मतलब होता है कि आंकता, मतलब कि हर एक चीज़ जो बिक जाए उसके क्या होगा? मनी में उसका धन जायदाद। अपने घर में सब कुछ, चप्पल भी है, चप्पल भी उसका अगर बिकाऊँ है, अगर कुछ में बिक जाता है तो वो भी उसके धन
समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें बेच सकता है जिससे उसको पैसा मिल सकता है, क्या बता सकते हैं? कभी नहीं बता सकते। हाँ, रुपया बता सकते हैं। आपकी उनके अकाउंट में 10 लाख है, 20 लाख है, चाहे मेरे घर में 50,000 है, चाहे 5,000 है, जैसे तो आप रुपया बता सकते हैं, तो रुपया आपका काउंटेबल हो गया, लेकिन मनी आपका अनकाउंटेबल होता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को काउंटलेस नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि काउंटलेस उसे कहते हैं जिसे काउंट भी कर सकते हैं या काउंट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, जिसकी ज़रूरत ना हो उसे हम काउंटलेस कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ अब वो कॉमन एरर्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कॉमन एरर के। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अब फिश कांट लिव विदाउट वाटर, दूसरा है फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, फिर द फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, फिर फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिर आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेज, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि बताइए कि इसमें से कॉमन एरर में कौन सा या कौन गलत है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, अगर आपके पास आ जाए, अगर मेरे पास आता है तो मैं पढ़ूंगा कि फिश कांट लिव विदाउट वाटर, ये क्या बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, ये भी बिल्कुल गलत है। द फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन फिश कांट लिव विदाउट वाटर बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिश, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे ये मतलब कैसे सही कह रहे हैं, कहीं गलत? तो यही तो बात है, पढ़ने के लिए परिभाषा नहीं पढ़नी है। परिभाषा तो आपका बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट को सीखना है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम बनता है वो हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। तो कॉमन एरर सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला रूल लिखिए, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए पहला रूल ये होता है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन से पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि पहला गलत हो गया कि नहीं? कि फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश आपका क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। फिश आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। क्योंकि जब भी मार्केट में आप जाते हैं तो किसी भी मार्केट में आप तो तौल के ही तो लेते हैं मछली को। होकर आप फिश कांट लिव विदाउट वाटर, मछली अब पानी के बिना नहीं रह सकती हैं। तो फिश देखिए, फिश के आगे का और लग गया आपका तो आर्टिकल। तो क्या मैं क्या होता हूँ? मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर दूसरा रूल कहता है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये बताइए, तो मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है तो यहाँ पे फिशेस करने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल गलत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह द फिशेज, यहाँ पे दोनों गलत हो गए हैं, प्लूरल भी कर दिया और आर्टिकल भी लगा दिया, तो इसलिए गलत हो गया। ये देखिए सही हो गया कि फिश कांट लिव विदाउट वाटर बिल्कुल आप लोगों का सिंगुलर है और बिल्कुल सिंगुलर वर्ब भी लिया है, क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेज, आप कहेंगे कि फिशेज यहाँ पे तो प्लूरल हो गया था, तो गलत हो जाना चाहिए नहीं, लेकिन ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है स्टूडेंट, क्योंकि वो काउंटलेस है। मतलब आप देखिए, अब हम बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिशेस जब पानी में रहती हैं तो उसको क्या आप गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि फिश जो पानी में रहती हैं बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, तो उसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और गिनने की कोशिश भी नहीं कर सकते, उसमें काउंटलेस होता है, ठीक है। वो क्या होता है? काउंटलेस होता है स्टूडेंट। तो काउंटलेस का देखिए, काउंटलेस को हम क्या, मैं शुरू में आप लोगों को बता दिया था, काउंटलेस का प्लूरल बना सकते हैं हम, तो जिसे हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, वो काउंटलेस के अंतर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, पानी में जो भी मछलियाँ होती हैं उसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कह रहा क्या है? गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेज। अब मार्केट देखे हैं, कभी बाजार में गए होंगे, तो बाजार में तब दुकान में गए होंगे, तो वहाँ पे मछली, नकली मछली जो मिट्टी से बनाई होती हैं, तो गोल्डन की मान लीजिए सोने की मछली हो गई, चांदी की मछली हो गई, तो उसमें वो मछली आप लोगों का रखा रहता है। आप जाते हैं, कहते हैं कि देखिए 2 मछली दे दीजिए गोल्डन की हमें, ठीक है, मुझे खरीदना है। तो उसमें उस मछली को काउंट ना कर रहे हैं जी आप कर रहे हैं 2 मछली हमको दे दीजिए सोने की, 1 चांदी की दे दीजिए, 1 मिट्टी की दे, तो उसमें आप उसको काउंट ना कर रहे हैं, गिन न रहे हैं कि हमको 5 मछली चाहिए भैया। तो वही चीज़ है कि आई एम गोइंग टू परचेज, मैं गया मार्केट खरीदने के लिए 5 गोल्डन पीसेज, तो आप वहाँ पे 5 है तो इसलिए आप पीसेज कह सकते हैं, 5 गोल्डन पीसेज। तो बिल्कुल क्या सही है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के हिसाब से आप लोगों को पकड़ना है कि सही है गलत। देखिए वहाँ पानी की बात रही थी कि मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे द फिशेज, मछलियाँ पानी के बिना नहीं रह सकती हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इसको प्लूरल नहीं कह सकते, लेकिन आप यहाँ पे प्लूरल बना सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर। देखिए काउंटलेस का प्लूरल बनाया जाता है, इसलिए मैंने फिशेस कह दिया उसको, ठीक है, क्योंकि फिशेस काउंटलेस ही है, क्योंकि उसको गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं, ठीक है। देखिए और आम बात से मैं बता दूँ मटेरियल नाउन को कि जिसका फ्लो संभव है, मटेरियल नाउन फ्लो मतलब बहना, जैसे एयर बहता है,
वाटर पानी भी आप लोगों का बहता है। ऑयल क्या, ऑयल अगर मैं इस तरह रख दूँ तो क्या ज़मीन पर खड़ा हो जाएगा? नहीं, फ्लो होगा, बहेगा। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जिसका फ्लो होता है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जिसका फ्लो, कितनी भी वस्तुओं का अगर फ्लो होना संभव है, सारी की सारी क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन कहलाएंगी। ठीक है, जिससे वस्तुओं का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? आपका मटेरियल। मैंने आगे ही बता दिया है कि जिनसे चीज़ों को बनाया जाता है वो मटेरियल नाउन, जो बन जाता है वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जैसे वुड है, वुड आप देखिए, वुड तो दो प्रकार से लेते हैं, इसे किलो में भी लेते हैं, नाप के भी लेते हैं। ठीक है, किलो मतलब कि 2 किलो लकड़ी दे दिए, चाहे मैं कहूँगा 2 फीट लकड़ी दे दिए, 4 फीट लकड़ी दे दी। गोल्ड है, तो इनसे चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो जिनसे बनाते हो क्या होता है? मटेरियल नाउन। जो बन के तैयार हो जाता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन। तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहने वाली क्या बात है? मटेरियल नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जिस प्रकार क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन में बता दिया, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने रूल भी यहाँ पे लिख दिया है। अब मटेरियल नाउन को समझ में आ ही गया होगा कि जिनसे हम चीज़ों का निर्माण करते हो मटेरियल नाउन, जो बन जाता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन कहलाता है। बात है खत्म। हाँ, काउंटलेस में आप लोगों को फंस रहे थे, तो काउंटलेस आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटलेस किसे कहते हैं। तो काउंटलेस उसे कहते हैं जिसे मैं काउंट भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मिश्रण ही काउंटलेस कहलाता है। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसे काउंटलेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारा स्टूडेंट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मटेरियल नाउन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मटेरियल नाउन यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिए। लेक्चर 6 है और लेक्चर 1 से लेकर 5 तक जरूर वीडियोस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ही जाके, या तो प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। नोट्स वगैरह बनाते रहिए। आपकी इंग्लिश हम लोग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, बेसिक टू हाई पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे के कंपटीशन में आप लोगों को। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए ताकि आपके मित्र भी अच्छे से नोट्स बना पाएँ, वो भी उनका भी नॉलेजमेंट बढ़ सके।